वार्ड नंबर 94 कमलगढ़ा सपा से पार्षद प्रत्याशी रुखसाना बेगम व उनके पुत्र सैफ अंसारी डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। फोर्थ पिलर की टीम से सैफ अंसारी ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वही समाज सेवी के रूप में वह क्षेत्र में भी कर रहे हैं कई विकास कार्य। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसी क्रम में फोर्थ पिलर की टीम वार्ड नंबर 94 में इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ यहां से सपा से संभावित प्रत्याशी सैफ अंसारी जी मौजूद है। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वह इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मैं सैफ अंसारी, समाजवादी पार्टी पूर्व महानगर उपाध्यक्ष, पिछड़ा प्रकोष्ठ और व्यापार सभा विधानसभा पूर्व अध्यक्ष। जी, और ये आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो है वो पेयजल की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ कमलगढ़ा वार्ड में पूरे वार्ड की है। एकदम समझिए दुर्गति हो गई पूरे वार्ड की है। जी, जैसे कि यहाँ से जनता से भी आप रूबरू होते होंगे, लोग आपको ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप तक बोलते हैं? सबसे बड़ा जो मुख्य समस्या हमारे वार्ड की वो सीवर, नाली, पानी और ये लाइट, यही सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड की। जी, हम जब यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत की, कई लोगों का ये कहना है कि हमारे जो क्षेत्र में कूड़े का अंबार देखने को मिलता है और साथ ही साथ सरकारी योजनाएं जो है, पेंशन योजना, वृद्धा योजना जैसी योजनाएं भी अभी उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो अगर वो आपको चुनते हैं तो क्या कुछ आप करेंगे उनके लिए? नहीं, ये बात तो सच है। यहाँ पे जो है पिछले 15 साल से कांग्रेस के पार्षद जो जीते और 15 सालों में जो पूर्वी सरकार थी और वर्तमान सरकार में सरकारी बहुत सारी योजनाएं आई हैं जनहित में, लेकिन उन सारी योजनाओं के धरातल पर लाने का काम ये जनप्रतिनिधि ने अब तक नहीं किया है। जैसे विधवा, वृद्धा, विकलांग, शादी अनुदान, आवास, ऐसी तमाम योजना सरकारी है जिनको अब तक यहाँ के प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने गए हैं वो जनता को लाभ अब तक नहीं दिलवा पाए। और आयुष्मान कार्ड हो गया, जैसे इन कार्डों से अब तक गरीब वंचित हैं। जी, क्योंकि कई लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस भी नहीं करने आता है, उनको दिक्कतें होती हैं। लोगों से बोला गया कि जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उन्होंने उनका कभी मदद नहीं किया, तो वो आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? जी सही है, यहाँ के प्रतिनिधि केवल और केवल अपने कार्य में जो है कुछ चुनिंदा लोगों को वो काम करते हैं और चुनिंदा में जैसे सीवर, नाली, पानी, इनसे उनको ना काम करना की विचार है, ना कभी करना आता है और ना वो करते हैं। आज डिजिटल जमाना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस समय इस देश को जो है डिजिटल बनाने का कार्य कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कार्य जो है तो धरातल पर दिखना भी शुरू हुआ है डिजिटल, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि इससे दूर है। ये अभी जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी से आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद के लिए, क्या कुछ पार्टी आपसे उम्मीद कर सकती है? मेरा जो है, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता ने मुझे चुना तो सबसे पहले मैं जो इन यहाँ के क्षेत्रीय जो तबके के आखिरी लोग हैं, जो निचले क्रम का एकदम बंदा, उस बंदे को सबसे पहले जो मदद यहाँ पे है, जैसे राशन कार्ड, जो पात्र है उनको बनी नहीं पाया, जो अपात्र उनका बहुत सारा कार्ड है, तो जो पात्र उस लायक राशन कार्ड को उन लोगों को, तमाम लोगों को मैं जोड़ने का काम करूंगा। अब जैसे जो लोग गरीब हैं, सीवर, नाली, पानी, ये तो हर लोगों की जरूरत है, लेकिन उसके अलावा गरीबों को फाइनेंशियल भी जरूरत पड़ती है। जैसे सरकारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे गरीबों को कार्य करने की मदद मिलेगी, लेकिन हमारे प्रतिनिधि उस पर कभी विचार नहीं करते। अगर ऐसा विचार प्रतिनिधि करे, चाहे मैं हूँ या हमसे पहले जो प्रतिनिधि हुए हैं या आगे मैं हो जाऊँ, अगर ऐसी विचारों पर हम लोग काम करेंगे तो गरीब जो है वो गरीब नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आपसे यह भी जानना चाहिए, आप एक समाज सेवी भी हैं और सपा से विगत कई वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो क्या कुछ अभी तक आपने समाज की और अपने क्षेत्र वासियों के लिए किया है? पहला काम हमारा मैम जो है हॉस्पिटल के लिए, हमारी क्षेत्र की जनता शिक्षित है। जी, एक अगर हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वो परीक्षा बनवाने के लिए भी यहाँ के लोग सोचते हैं। दूसरा, स्टेशन पर अगर वो टिकट भी बनवाने जाते हैं तो उनको सोचना, जैसे कि ये रसोई गैस को डिविजनल फॉर्म के रूप में कर दिया गया, जैसे ऑनलाइन को कर दिया गया, सब्सिडी के पैसे आ रहे थे खाते में, उसको जोड़ने के लिए कुछ प्रोसेसिंग थी,
उस प्रोसेसिंग को जो है फॉर्म फिल करने का भी यहाँ के लोगों को नहीं आता था। उसमें क्या हुआ, गैस कनेक्शन की एजेंसियां हैं, एजेंसियों को बाहर बैठ के लोग फॉर्म भरे तो उसमें 10-10 रुपया 20-20 रुपया लोग ले रहे थे। ऐसी चीजों को मैंने देखा और वहाँ पे जाकर मैंने जब भरना फॉर्म शुरू किया तो ऐसे लोगों की दुकान बंद हो गई, वो 10 रुपया और 20 रुपया लोगों ने जो पैसा लिया। यहाँ पे अगर शिक्षा से लोग हैं वंचित तो उनको हमें बताने का कार्य करना, उनसे हमें 10-20 रुपया कमाने का कार्य नहीं करना है। देखिए, आप एक युवा प्रत्याशी भी हैं और इतना अपने क्षेत्रवासियों के लिए सोचते भी हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ और सोचा आपने, ये बताइए। अगर आप जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? सर्वप्रथम हमारी जो सोच है और विचार है, शिक्षा, जी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये 3 चीज बेहतर होगी। हमें जरूरत नहीं होगी लोगों को कुछ बताने की, खुद अपने पैर पे लोग कर लेंगे। जी। अगर शिक्षा से वो मजबूत होंगे, सारे विभागों में वो खुद अपने आप को जो है काम करवा लेंगे, वो खुद अपने हक की लड़ाई लड़ लेंगे। लोगों से बाकी से बात, प्रत्याशियों से बात किया, लोगों ने सड़क सीवर की तो बात की है पर शिक्षा और एजुकेशन की बात नहीं की है, स्वास्थ्य की भी बात नहीं की, आपने किया है। अपने क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने क्षेत्रवासियों को साथ साथ पूरे प्रदेश को कहना चाहिए, एक रोटी कम भले खाए लेकिन अपने शिक्षा को, जो अपने बच्चों को शिक्षा देने में कोई कसर न छोड़े, कोई भी कमी ना करे। हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन हमारा कोई देखने नहीं जाएगा। अगर हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारा भाई अगर पढ़ के काबिल बनेगा, वो पूरा प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्या वोट अपील करेंगे अपने क्षेत्रवासियों से? अपने क्षेत्रवासियों से बस यही अपील करेंगे, आने वाले दिनों में आगामी चुनाव, नगर निकाय चुनाव होने वाला है। नगर निकाय चुनाव में पार्टी जिसको भी मौका दे, एक अच्छे और एक शिक्षित लोगों को चुने, ताकि वो शिक्षित होगा तभी शिक्षा के लोगों को जोड़ेगा, शिक्षा के लिए लोगों को जोड़ेगा। और वोट अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से? क्षेत्रवासियों से हमारी यही अपील है, आने वाले आगामी दिनों में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और नगर निकाय चुनाव में जो भी प्रत्याशी चुने, ऐसा प्रत्याशी चुने वो जिनके सुख दुख में वो हमेशा खड़ा रहा हो या खड़ा होने वाला हो। ऐसा ना हो कि वो जीत के अपने घर पे दुकान खोलने के बाद दुकान चलाए। प्रत्याशी ऐसा हो जो उनके दुख और सुख, शादी से लेकर मरनी तक वो खड़ा हो। शिक्षा दिलाने से लेके, विधवा पेंशन से लेके, रसद विभाग से लेके, आलोक विभाग से लेके, जलकर से लेके सामान्य विभागों तक वो लड़ाई लड़ने वाला नेता चुने। ऐसा नेता ना हो केवल सीवर और नाली और पानी तक ही सीमित रह जाए। नेता वो हो शासन प्रशासन में आपकी बात रखने लायक हो। नेता वो हो जो आपकी शिक्षा की भी बात करने वाला। नेता वो हो आपके जो क्षेत्र की बात शहर से लेकर प्रदेश तक उठाने वाला हो। जी, आप देख सकते हैं, धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि अभी हम सैफ अंसारी जी से बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर उनका यही कहना था कि वो ऐसा नेता चुने जो कार्य करे उनके लिए। क्षेत्रवासियों को उन्होंने अपील की हुई है कि जो शिक्षित नेता को चुने, युवा नेता को चुने, जो आपके उनके लिए कार्य कर सके, उनके जो भी समस्या है उनका निवारण जल्द से जल्द करे। समाज सेवी के रूप में वो कार्य तो कर रहे हैं, पर जब तक जनता उन्हें सहयोग नहीं करेगी, चुनेगी नहीं, तब तक वो आगे भी जो कार्य वो नहीं कर पाएंगे। तो वो उनकी तरफ से यह भी अपील है कि जनता उन्हें चुनकर जितनी भी समस्याएं होंगी वो उनका भी जल्द से जल्द निवारण करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज।